आसिफ जरदारी ने कहा, इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते। पीपल्स पार्टी के कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। सियासत में हर चीज का हल मौजूद है, जिन्हें सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। पेशावर में थाना सरबंद के चीनी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, हमला पसपा कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक चौकी पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई। हमला आवरों की तादाद 5 से 6 थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केटें 8 बजे बंद करवाई जाएं। हुकूमत ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल में तवानाई बचत प्लान पेश कर दिया। दुकानी और कमर्शियल सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। पुराने बल्ब की बजाय LED लाइट्स और गैस गीजर्स को अपग्रेड करने की तजावीज शामिल। एहसन इकबाल ने कहा, तवानाई बचत प्लान से सालाना $1 अरब बचेंगे। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें प्लान पर अमल दरामद करवाएंगी। कराची समेत मुल्क भर के ताजिरों का 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला, वापस लेने का मुतालबा। कहा, गर्मियों में दिन के वक्त खरीदारी नहीं होती। ताजिर मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदता है। तवानाई बचाने की खातिर माशी पहिया रोका जा रहा है। हुक्मरान अपने AC बंद करें, दुकानें किसी सूरत जल्दी बंद नहीं करेंगे। ताजिरों से मुशावरत की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। लाहौर में तूफानी बारिश से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 की हालत तशवीशनाक। अंदरूने लाहौर में मकान की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। मॉल रोड पर दरख्त गिर गया, 5 गाड़ियों को नुकसान। रेलवे रोड पर पानी में करंट आने से 11 बकरियां मर गईं। मॉल रोड, अनाकली, रीगल चौक, ताता दरबार और लांस रोड पर बारिश से पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जहानिया, लोधरा, बहावलपुर, हासिलपुर, कहरोड पक्का में बारिश के साथ यालाबारी। चिश्तियां, कबीरवाला समेत वस्ती पंजाब में आंधी के साथ बारिश। मेलसी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। विफाकी तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए हो गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों का मजमूई तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का 268 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध का तरक्याती बजट 617 अरब, बलोचिस्तान का बजट 248 अरब रुपए होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 3.5% रखने की मंजूरी। रवां साल तरक्की की शरह 0.3% रही। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने पाकिस्तान इकनॉमिक आउटलुक 2035 की भी उसूली मंजूरी दे दी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली और नौजवानों को कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी मंजूर। IT स्टार्टअप्स, लैपटॉप स्कीम, नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मंजूर। महंगाई का तूफान या आवाम के लिए रिलीफ का सामान। बजट आएगा, 3 दिन बाद सब कुछ बताएगा। खसारा कितना होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, मोबाइल फोन महंगे होंगे या सस्ते, क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी, फ्रिज, AC, TV और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा। टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया। इलेक्शन कमीशन का मेयर कराची के इंतखाब में तमाम मुंतखब नुमाइंदगान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, सिंध भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को वोट देने का हक दिया जाए। गिरफ्तार नुमाइंदगान को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध इलेक्शन के रोज बल्दियाती नुमाइंदगान की हाजिरी यकीनी बनाएं। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन हुक्म की मुसलसल पासदारी की जाए। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान। मेयर कराची के लिए KMC में 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी को 130 अराकीन की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 62 अराकीन। नून लीग की 14, JUI की 4 और TLP की 1 नशिस्त।
जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद की 192 नशिस्तें। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। हादसा सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पेश आया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। कराची से 1 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गईं। ANF ने इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई करके मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2600 किलो आइस जब्त। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरखास्त दायर करने वाला वकील कोयटा में कत्ल। एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील अब्दुल रज़ाक जाँ बहक। अब्दुल रज़ाक के वरसा का चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत ने कोयटा में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डाल दी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। वकील अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो देना होगी। तहरीक इंसाफ का वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और झूठे मुकदमे के इंदराज की कोशिश का फौरी नोटिस लेने की इस्तदा। हुकूमत के इल्जामात को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। रऊफ हसन ने कहा, वकील का कत्ल तहरीक इंसाफ को कुचलने के शर्मनाक तसलसल का हिस्सा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी और बगावत करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नाक से लकीरें निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने जुर्म किया सबूत मौजूद हैं। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और ATC में चलेंगे। रियासती अलामात पर चढ़ दौड़ना सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। मुल्क दुश्मनों के अलावा शहदा की यादगारों की बेहुरमती कौन कर सकता है? ये और इसका टोला पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी में शरीक है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा। कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इस तहरीक का हिस्सा हूं जो खुदादाद और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 माह गुजारा, चीज़ों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला। कारकुनान से कहता हूं, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहना होगा। हर गुरूब के बाद एक तुलू फिर होती है। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से तफसीली बात करूंगा। हजारों लोग कैद हैं, इनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है? सवाल यह है, ऐसी ऑडियोज को प्लांट किसने किया? क्या पता चला कि हैकर का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बगैर तस्दीक के लिए ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को इस्तीफा देना चाहिए। उस्मान बुज़दार अपने दौरे इक़्तिदार में लखपति से अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने असासों की तफसीलात ढूंढ निकाली। साबिक वजीर आला के असासे 5 साल में 7 लाख से बढ़कर 2 अरब रुपए हो गए। उस्मान बुज़दार के असासों में 2700 कनाल जमीन, 15 प्लॉट, 1.5 करोड़ की नई गाड़ियां और बैंक बैलेंस शामिल। हम न्यूज़ की उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इजाजत दे दी। तफ्तीशी टीम कल यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बर्रियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद सामने आ गया। अली शान ने 9 मई को कायद आजम से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी। मुराद रास ग्रुप छोड़कर 3 अराकीन तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप का तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अराकीन से राबतों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन बाज़ चीज़ों का पता अल्लाह ताला को होता है। आसिफ जरदारी से मुलाकात में तमाम अहम उमूर पर बातचीत हुई है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। सियासी जमातों को मीसाक मईशत पर दस्तखत करने चाहिए।
लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। वकील ने कहा हतमी फैसले तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोकी जाए। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के नामों पर 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब लाहौर ने दोनों को 8 जून को तलब कर लिया। दोनों मुलजमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट कैंप जेल को हिदायत जारी करते हुए दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा एक ऑडियो पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ऐसी ऑडियो जिसकी तस्दीक ना हो उसकी बुनियाद पर बेंच पर एतराज उठाया जा सकता है? वो शख्स जिसे ऑडियो की तस्दीक का इल्म नहीं, उसके बेंच पर एतराज को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बगैर तस्दीक किए ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एतराज ये उठाया जा रहा है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। ऐसे तो कल कोई भी ऑडियो लेकर आएगा कि जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा 10 माह से जवाब जमा नहीं करवाया गया, केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते। जिन कंपनीज ने पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की उसकी वजाहत करनी है। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। हुकूमत ने IMF को 9वां और 10वां जायजा इजलास इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा पाकिस्तान IMF की तमाम पॉलिसीज को आइंदा माली साल में भी साथ लेकर चलेगा। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने को तैयार है। FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठी करेगा। महंगाई को कम करके 21% तक की शरह लाया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.5% तक लेकर जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 80 रुपए किलो सस्ता। 490 रुपए किलो बिकने वाला घी 410 रुपए किलो का हो गया। हुकाम के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन को घी 300 रुपए किलो फराहम किया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इराक की इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं। बिलावल भुट्टो ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो की इमाम मूसा काजिम और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर भी हाजिरी। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने कहा शहबाज गिल को बैरून मुल्क के लिए मिली मोहलत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 15 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश। बाज़ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आज़म का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर इकदामात की हिदायत। कहा बिजली के लाइफ लाइन और कम खपत वाले सार्फिन पर बिलों का कम से कम बोझ डाला जाए। पावर ट्रांसमिशन के मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। सोलराइजेशन के मंसूबों की रफ्तार को तेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसे मजबूत कीजिए। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा दरखास्त काबिल समात नहीं। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां निजकारी का इशू उठाए। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामलात चलाने में आसानी होगी। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल कर रही है। कोशिश है ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाएं और मजीद बसें लाएं। कराची वालों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 9 मई को जो किया बहुत अफसोसनाक है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट के बजट का हिसाब मांग लिया। कहा, कराची में बसों की तादाद 200 भी नहीं, मुख्तलिफ नामों से बसों का मुख्तलिफ रूट्स पर इफ्तिताह कर देते हैं। मजीद कहा, कराची में हर रोज जराइम में इजाफा हो रहा है, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की जाए।